बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिल नोट गिव अप। इस कहानी की शुरुआत में हमें रोजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 28 साल है। जब वो 18 साल की थी तब वह माइक से मिली थी और आज वही दिन है जी दिन वो माइक से पहले बार मिली थी। पिछले 10 सालों से यम माइक को जानती है। माइक ने उससे कहा था कि 10 सालों के बाद वो उससे शादी करेगा। पिछले 5 सालों से माइक और रोजी एक साथ रहते हैं और आज वही दिन है जब मैं को उससे प्रपोज करना है, इसीलिए ऋषि बहुत एक्साइट होती है। उसकी ब्लेजर कीजिए में उसे एक डायमंड रिंग भी मिली होती है जो ब्रेकफास्ट के दौरान वो माइक को दिखाई है और कहती है कि पिछले 10 सालों से मुझे इस पाल का इंतजार था, तुम्हें ये पाल याद है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहता है कि यह रिंग मैंने तुम्हारे लिए नहीं ली, मेरी क्लाइंट की है, आज मुझे उन्हें देनी है। और यह कहकर माइक वहां से चला जाता है। रोजी का दिल टूट जाता है। इसके बाद वो टीवी देखते हैं जहां पर एक आदमी कह रहा होता है, क्या तुम्हारा पार्टनर तुम पर ध्यान नहीं देता? क्या तुम्हारे शरीर हमेशा का थका राहत है या तुम्हारी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है? इसका एक ही कारण है और वो है एजेंट। अगर तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम है तो मैजिक चॉकलेट को ऑर्डर करो। और रोजी उसे मैजिक चॉकलेट को ऑर्डर करती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसकी अगले दिन शादी होने वाली है। उसकी फिल्म कहती है कि अगर माइक तुम्हें प्रपोज नहीं करता तो तुम कल शादी के दिन सबके सामने उसे प्रपोज कर देना। रोजी को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन सबके सामने वो माइक को प्रपोज कर दी है। माइक कहता है कि यह हमारी दोस्त की शादी का दिन है, बहुत खास दिन है, हमें इसे खराब नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसका पीछा करती है। वह जानना चाहती है कि माइक के दिल में क्या है। रास्ते में माइक उसे कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये सुनकर रोजी का दिल टूट जाता है और उन्हें लगती है उसने जो मैजिक चॉकलेट्स ऑर्डर की थी वह चुकी है जो इसके सामने गाड़ी में होती है। टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में वह चॉकलेट्स का लेती है जिसकी बहुत उसके अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। कुछ फलों के लिए शून्य में चली जाती हैं और जब वापस अपनी सेंसेस में आई है तो देखते हैं कि उसने अपनी कार से दूसरी कार को हिट कर दिया होता। वो अपनी कार से बाहर निकाल दिया। अपने आप को कार के ग्लास में देखते हैं। वो देखते हैं कि वो पहले से बहुत यंग हो चुकी है। वो एक बार फिर से अपनी फ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड जो कि उससे पिछले कई सालों से जानती है वो समझ जाती है कि यह रोजी तो है लेकिन इसका दिमाग आज से 10 साल पहले यानी कि 17 साल की उम्र में जा चुका है। दरअसल उसकी आगे कम नहीं हुई होती लेकिन 10 साल आगे क्या हुआ रोजी को कुछ याद नहीं है। उसका मन अब इस पॉइंट पर है जहां पर 17 साल पहले था। 17 साल की उम्र के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। वो सोचती है कि वो अब एक मशहूर पेंटर बन चुकी होगी और फ्रांस जाना चाहती थी और फ्रांस भी गई होगी। यह सब उसके सपना थे और उसकी दोस्त बताती है कि तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। पूछती है कि मैंने 10 साल क्या किया? उसकी दोस्त बताती है कि तुम 10 सालों से माइक को डेट कर रही हो, 5 सालों से उसके साथ रह रही हो और आज उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप भी कर लिया। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है और माइक भी वहां पर जाता है। माइक्रो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, दोनों की लाइफ बहुत नोटिस है और एक ही रूटीन हर रोज जीते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। रोजी कहती कि तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है, तुमने अपनी शक्ल अच्छी है, तुम 34 साल की बूढ़े इंसान हो। एक एक कर वो वहां से अपनी दोस्त के साथ पब में एंजॉय करने के लिए निकाल जाती है। माइक्रो को समझ नहीं आता कि रोजी को क्या हुआ, वो कैसे इतनी जल्दी बादल गई जाता है। जहां पर रोजी बहुत एंजॉय करती है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, पर कुछ घंटा के बाद उसके अंदर जो चॉकलेट का असर होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो एक बार फिर से 28 साल की रोजी बन जाती है। अपने आप को पब में देखकर हैरान हो जाती है। उसकी दोस्त उसे उसकी रिकॉर्डिंग दिखाए और बताती है कि तुमने क्या क्या किया। वह अपने इस बदले हुए रूप और व्यवहार को देखकर हैरान होती है। तभी माइक से लता है कहता है कि तुम्हारे पास मेरा आईपैड है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन से जो मुझे अपने क्लाइंट्स को दिखाने हैं, मुझे मेरा आईपैड चाहिए। लेकिन रोजी को याद नहीं होता कि उसने आईपैड कहाँ रखा है क्योंकि जब उसका दिमाग 17 साल वाली रोजी का हो गया था तब उसने रखा था और एक बार फिर से अब वो 28 साल की रोजी बन चुकी है। यानी कि 17 साल की रोजी ने जो किया वो 28 साल की रोजी को नहीं पता होता और 28 साल की रोजी जो करती है वो 17 साल की रोजी को पता नहीं होता। अब रोजी को ऐसा लगता है कि वो कार बहुत तेज चला रही थी इसलिए उसका मन 10 साल पीछे यानी 17 साल वाली रोजी का हो गया था। वो अपनी दोस्त के साथ एक टैक्सी को हिरेक करती है और टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि स्पीड से टैक्सी चलाओ, अलग स्पीड से चलता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और स्पीडिंग की
वजह से पुलिस ने पकड़ लेती है, जहां पर माइक आता और पूछता है कि मेरा ही पेट कहां पर है। उसे कुछ भी याद नहीं है, वह बहुत ज़्यादा 9 वर्ष हो जाती है, इसीलिए बैग से वो एक बार फिर से एक और चॉकलेट का लेती है। चॉकलेट खाने के बाद उसका दिमाग एक बार फिर से 17 साल वाली रोजी का हो जाता है। वहीं को उसके आईपैड का ट्रैकिंग कोड देकर वहां से निकाल जाती है, जिसके बाद वो एक मेट्रो में जाती है। मेट्रो में उसे एक लड़का दिखता है जिसका स्केच बनती है, लेकिन स्केच बनाते बनाते अचानक से वो एक बार फिर से 28 साल की रोजी हो जाती है। वो देखते हैं कि वो लड़का उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि बहुत तीर से वो उसे देख रही थी। रोजी ने जो उसका स्केच बनाया होता उसे देकर वहां से निकाल जाती है। इसके सच में बहुत ही खूबसूरत होता है। वही माइक को दिखाया जाता है जो अपने आईपैड तक पहुंच जाता है, जो बहुत ही बुरी हालात में होता है। साइड इफेक्ट को लेकर वो अपने क्लाइंट के पास जाता और अपनी डिजाइन्स देखता है, लेकिन उसके जो क्लाइंट्स होते हैं उसकी डिजाइन से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते और उसे एक फोटो दिखाई है, जो कि वही फोटो होता है जो मेट्रो में रोजी ने एक लड़के का बनाया था, और कहते हैं ये देखो इसमें कितनी फिनिशिंग है, हमें ऐसे डिजाइन्स चाहिए, तुम इस लड़की को हमारे पास लेकर आओ। और वो उसे रोजी की फोटो दिखा दे जो कि मेट्रो की सीसीटीवी कैमरे से कैप्चर की गई होती है। और अब पूरी तरह से हैरान हो जाता है, उसे पता नहीं था कि रोजी इतनी टैलेंटेड है, इसीलिए शाम को वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। हमारी अपनी असिस्टेंट के साथ आता है और रोजी से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी के लिए स्केचेस बना। रोजी अब उसके जिसने ही बना सकती, क्योंकि उसका दिमाग 28 साल वाली रोजी का है, इसीलिए वॉशरूम में जाती है और एक और चॉकलेट का लेती है, जिसके बाद एक बार फिर से उसका दिमाग 17 साल वाली रोजी का हो जाता है। वो बाहर आए और माइक से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है, और इसके बाद वो सी लड़की के साथ वहां से निकाल जाती है जिसका उसने मेट्रो में स्केच बनाया था। इसका नाम ये होता है ना, उसे पसंद करता है। ये दोनों के दोनों एक बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, तभी वहां पर पुलिस से जाती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि ऊपर से कूदना चाहते हैं, पुलिस ने पकड़ कर अपने साथ ले जाती है। यहाँ कुछ देर बाद माइक आता है और रोजी को अपने साथ गाड़ी से घर की तरफ निकाल पड़ता है और इससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के लिए स्केचेस बना। रोजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह वो स्केचेस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त वो 28 साल वाली रोजी है, उसकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होती। 10 सालों में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आम को माइक रोजी को अपने साथ टेनिस कोर्ट में ले जाता है, जहां पर रोजी टेनिस खेलती है, लेकिन वो बहुत बड़ा खेल देश से बहुत दुख होता है। वो अपने साथ चॉकलेट शेक लाई होती है जो उसकी दोस्त ने उसे बना कर दिया था, वो उसे पी लेती है भी। उसकी दोस्त को उसे कल आता और कहती है कि मैंने एक चॉकलेट केक में मिला दी थी और अब क्योंकि उसने पी ली है इसीलिए एक बार फिर से उसका दिमाग 17 साल वाली रोजी का हो जाता है। उसकी बहुत ही बेहतरीन टेनिस खेलती है, यहाँ तक यू माइक के बस को भी हट देती है और वहाँ से निकाल जाती है। उनसे मिलने जाती है जिसे वो पसंद करती है और भी उसे बहुत पसंद करता है। ये कहता है कि इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग फिर से बदले मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। वह से अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए ले जाता है। अब यहाँ पर 17 साल की रोजी को पता है कि 28 साल की रोजी बन जाती है। 28 साल वाली रोजी को भी पता है कि वो 17 साल वाली रोजी बन जाती है, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी आगे वाले दिमाग में क्या करते हैं इन्हें नहीं पता। अब 17 साल के दिमाग वाली रोजी इनके साथ है जो उसे किस करना चाहता है। हेल क्यों पहले भी कोशिश कर चुका है, लेकिन जैसी हो किस करने वाला था उसका दिमाग 28 साल वाली रोजी का हो गया था। एक बार फिर से चॉकलेट का असर खत्म होने वाला है। दरअसल चॉकलेट का असर 5 घंटा के लिए होता है, इसीलिए रोजी बाहर जाती है और अपने मोबाइल में 28 साल वाली रोजी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि इस बार यह इनको किस करने देना, आबू वापस या इनके पास आई है। उसका दिमाग 28 साल वाली रोजी का हो चुका है। वही इनसे कहती है कि तुम्हारे क्या सपना हो। कहता है कि मैं बहुत बड़े बड़े कम करना चाहता हूँ। रोजी पूछती है कि मैं इन सपनों में कहाँ हूँ। वह कहता है कि तुम ही मेरा सपना हो, तुम मेरे दिल में हो। रोजी हमेशा से इसी तरह का लाइफ पार्टनर चाहती थी जो उसे इम्पोर्टेंस दे, जो उसकी केयर करे, ना कि माइक जैसा पार्टनर जो कभी उसकी परवाह नहीं करता था, जिसने अब उसके साथ कभी कर लिया है। अब जैसा कि 17 साल वाली रोजी ने उसे किस करने के लिए कहा था, वो हैको किस करके वहां से निकाल जाती है। साथ ही उसने माइक की प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया था जो कि बहुत ही बड़ा कम था। वो कम उससे 15 दोनों में खत्म करना है, जिसके लिए उसे लगातार 15 दोनों तक 17 साल वाली रोजी बनकर रहना होगा। उसके पास चॉकलेट्स होती हैं, इसीलिए चॉकलेट का कर लगातार कम करती रहती है। जब उसे माँ करता है वो एंजॉय भी करती है। कभी ओ माइक
माइक के साथ जाती और कभी एन के साथ वह लाइफ को जी रही होती है। उसने अपना पहले प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी पूरा कर लिया जो क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है, लेकिन अभी उसे बहुत सारी पेंटिंग्स बनानी है। वो सभी पेंटिंग्स को बनाते हुए अपने आप को रिकॉर्ड भी करती है ताकि 28 साल के दिमाग वाली रोजी भी पेंटिंग को दोबारा सीख सके, जो कि वो 10 सालों में भूल चुकी है। और 15 दिन बीत जाते हैं और वो अपने काम को ख़त्म कर लेती है, जिसके बाद उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगती है जहां पर माइक का बस भी आता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबको उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोजी और उसकी दोस्त को पता चला है कि चॉकलेट फैक्ट्री अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि अब इनके पास जितनी चॉकलेट्स हैं इन्हें कम चलाना होगा। वो चॉकलेट खत्म होने के बाद कभी भी 17 साल वाली रोजी वापस नहीं आएगी। अब जितने भी लोग एग्जीबिशन देखने आए होते हैं वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम एक लाइव पेंटिंग बना। हालांकि रोजी के पास अब भी चॉकलेट होती है, लेकिन उसे तय करना है कि उसे 17 साल वाली रोजी बनकर पेंटिंग बनानी है या 2.5 साल वाली रोजी बनकर। इस वक्त उसका दिमाग 28 साल वाली रोजी का होता है। वो तय करती है कि वो अपने अस्तित्व में रहकर ही पेंटिंग बनाएगी और वो पेंट करना शुरू कर दी है। सच में वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनती है, क्योंकि इतने दोनों तक 17 साल वाली रोजी के वीडियो देखने के बाद, उसके दिमाग में रहने के बाद अब कहानी ना कहानी उसका छुपा हुआ टैलेंट वापस आ चुका है। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर जाती है जहाँ पर अब भी उसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं। वो तय करती है कि वो कुछ और दिन 17 साल वाली रोजी बनकर एंजॉय करेगी। वो चॉकलेट खाकर ये इनके पास जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि यह इन किसी और लड़की के साथ बाइक राइड पर जा रहा है। उसे इससे बहुत दुख होता है। उसे डर बाद जब वो 28 साल की रोजी बन जाती है तो ये इसे पूछती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। ये कहते कि मैंने भी तुम्हें किसी और के साथ देखा था, इसीलिए मैंने भी गर्लफ्रेंड बना ली। यह सुनकर रोजी को गुस्सा आता है। वो उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक कर अपने घर जाती है, लेकिन अब वह यह इसे सच में बहुत प्यार करती है, इसीलिए घर आकर वह अपनी दोस्त से कहती कि मैं चॉकलेट खाकर यह इनके पास जाऊंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। और अब घर आकर और चॉकलेट खाती है, जिसके बाद वो इनसे मिलने जाती है और कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये इनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि कल हमेशा के लिए हमें शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं, क्या तुम सब कुछ छोड़कर उसके साथ दूसरे शहर जा सकती हो। उसकी बात का वह कोई जवाब नहीं देती और घर जाती है। उससे बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके दिल में दर्द है। उसकी दोस्त को भी उसकी हालात देखकर बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि पहले भी उसने माइक के लिए इसी तरह से सब कुछ सैक्रिफाइस किया था। अगली सुबह वो बहुत सारी चॉकलेट्स का अगर स्टेशन जाती है या इनको एहसास हो जाता है कि उससे रोजी मिलने के लिए आई है, और इससे पहले कि रोजी उसे तक पहुंचती वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो अपनी कॉन्शियस में जाती है जहां पर उसके सामने 28 साल की रोजी होती है। वो कहती है कि तुम वही गलती दोबारा कर रही हो जो मैंने 10 साल पहले की थी, जब मैंने माइक के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने मुझे एक बार फिर से मेरी जिंदगी का मीनिंग दिया, और अब तुम फिर से वही गलती कर रही हो। ये सुनकर 17 साल की रोज उसे के पास आई है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को टच करते, इनके बीच में एक अदृश्य दीवार होती है जो इन्हें एक दूसरे के पास नहीं आने देती। 28 साल की रोजी कहती है कि तुम मुझे कभी दूर मत जाना, तुम्हारी वजह से मेरा अस्तित्व है। 17 साल की रोजी कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं बाहर एपी, क्योंकि कहानी ना कहानी मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में हमेशा थी हूँ और है। इसके पास 17 साल की रोजी गायब हो जाती है। एक इस पाल 28 साल की रोजी को होश आता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। अब कुछ महीना बाद दिखाया जाता है कि रोजी अपने करियर में बहुत कामयाब हो चुकी है, यानी उसकी कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही माइक को एहसास हो चुका है कि उसने पेस्ट में बहुत गलतियां की थी। रोजी उसके लिए एक बेहतरीन लड़की है और वो भी रोजी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए बोर्ड लेकर वो रोजी के घर के आसपास भगत है जिसमें लिखा होता है क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस होगी। मीडिया भी सब कुछ कर रही होती है। रोजी विंडो से उसे देखते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सकता है कि रोजी उसकी प्रपोज को एक्सेप्ट कर ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हमें अपनी जिंदगी पर किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई उगते हुए सूरज को ही नमस्कार करता है, कोई डूबते हुए सूरज को नमस्कार नहीं करता। अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाब हैं तो हम वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हासिल करना चाहते हैं। हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा जो हर इंसान चाहता है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।